अभी हमारे साथ एक बीजेपी के कदावर नेता बैठे हुए हैं। पहले ये बीजेपी के थे, लेकिन अभी ये प्रशांत किशोर के पक्ष में मन बनाए हुए हैं। और आखिर प्रशांत किशोर के पक्ष में इस तरीके से लोगों का रुझान आना, इसका क्या कारण है, इस तमाम चीज़ों पर मैं विस्तार से एक बीजेपी के खास नेता से बात हम आप लोगों को करा रहे हैं और इनके बयान को सुनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। अच्छा, ये बतलाइए कि आप तो लगातार बीजेपी समर्थित रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता का काम किए हैं, और अभी प्रशांत किशोर के पार्टी में आप लोग जुड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये क्या कारण है? देखिए, जैसे कि बीजेपी ने जो बोला वो किया नहीं, सिर्फ बोला और बोला ही बोला। लेकिन प्रशांत किशोर को अभी देखना हम लोग को बाकी है। वो भी बोल ही रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ सच्चाई नज़र आ रही है, इसलिए हम लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए बोलने से आप कैसे अनुभव कर रहे हैं कि वो साफ सुथरा छवि से ही अगर शासन मिलता है तो साफ सुथरा छवि से वो शासन चला पाएंगे, ये कैसे आप लोग विश्वास करें? क्योंकि वो जिसको पार्टी में ले रहे हैं वो बहुत पैसे वालों को नहीं ले रहे हैं, साफ छवि वाले को ले रहे हैं, और ज़मीन से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको ले रहे हैं। और बीजेपी में ऐसा है नहीं, बीजेपी वाले पैसे वाले को पकड़ रहे हैं, दबंग टाइप के लोगों को पकड़ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग बीजेपी से हट करके और प्रशांत किशोर में, जन सुराज में जा रहे हैं। जन सुराज में जाए। अच्छा, जन सुराज का जो खास मतलब उसका जो जन सुराज पब्लिक को अपने तरफ आकर्षित कर रही है, उसमें खास क्या लग रहा है पब्लिक? जैसे आपको क्या खास लगा कि आप आकर्षित बीजेपी छोड़ करके आज इस जन सुराज का जो एजेंडा है वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ एजेंडा है कि उससे गरीब लोगों का ही फायदा होगा, अमीर को कोई उससे लेना देना नहीं है। उसका जो भी जन सुराज का एजेंडा है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। अच्छा, कोई भी पार्टी जब आती है तो सभी लोग गरीब का चर्चा करता है, और जब जीत कर सत्ता में जाता है तो सभी लोग गरीब को भुला जाते हैं। अभी हाल फिलहाल देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, अभी बीजेपी की सरकार आई है। तो जन सुराज केजरीवाल की सरकार में गरीब लोग कितना बढ़िया चल रहा था, उनको न बिजली लग रहा था, न पानी लग रहा था, बस की सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा सुविधा केजरीवाल ने बोला वो दिया। और बीजेपी भी बोल के, अभी बीजेपी की सरकार है, देखिए बीजेपी की क्या हाल है, वहाँ सब अस्त व्यस्त है। यानी कि बीजेपी का तो यह देखने में मिल रहा है कि जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां या तो आतंक बढ़ गया है, और नहीं तो तरह तरह का माने ये कानून व्यवस्था तो वहां का गड़बड़ ही हो गया, भ्रष्टाचार खासे रहता अब है। अभी देखिए बिहार की बात, बिहार में भी बीजेपी डबल इंजन की सरकार है, और 4 इंजन के बराबर में यहाँ घोटाला है, 4 इंजन के बराबर में यहाँ भ्रष्टाचार है। डबल इंजन है लेकिन 4 इंजन के बराबर में सब कुछ है, घूसखोरी है। आप ब्लॉक में चले जाइए, बिना पैसा का कोई सुनता ही नहीं है, चिल्लाते रह जाइएगा, पाँव का जूता चप्पल घिस जाएगा, कोई पूछने बूझने वाला नहीं। अच्छा, हमको तो ये लगता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ राजद पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, जेडीयू पार्टी, और भी कई पार्टियां हैं, लेकिन सभी कहीं ना कहीं से किसी न किसी गठबंधन में है। तो लोगों को ध्यान में यही रहता है बीजेपी, जदयू और राजद। हाँ। तो ये पार्टियां और जो हम लोगों ने आकलन किया कि जो पब्लिक का रिपोर्ट लगातार हम लोग लेते रहते हैं और उससे जो निकल करके सामने आती है, तो जिस तरीके से बीजेपी वाले हों या जेडीयू वाले हों, राजद के शासनकाल को जंगल राज का सरेआम कहीं से भी चर्चा या होती है तो जंगल राज की बात होती है। ये लोग अपने शासन को मंगल राज कहते हैं, और जंगल राज वाले शासन को हम लोगों ने देखा था कि उसमें अधिकारियों में भय था, जनता की काम होती थी, लेकिन चोरी चबारी कुछ ज़्यादा था, छीन छोर कुछ ज़्यादा होता था। लेकिन यहाँ जो चीज़ें देखने के लिए मिल रहा है कि सरेआम अधिकारी को रुपया नहीं दीजिए तो काम नहीं होगा। देखिए, अभी भी जंगल राज है, ये नहीं है कि मंगल राज है। छीन छोड़ अभी भी हो रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार प्लस हो गया, अधिकारी और ऊपर से मतलब डकैत हो गए। पहले ऐसा नहीं था, पहले चोर ही थे, लेकिन अब जो पदाधिकारी अधिकारी है वो डकैत हो गए हैं, बिना पिस्तौल के आपसे पैसा मांग रहे हैं। और लोग जमीन बेच के दे रहा है। देना पड़ेगा। अभी ये सर्वे आ रहा है, जाइए आप, मतलब आप अपना दस्तावेज निकालने के लिए मुंह मांगा पैसा लोग मांग रहा है, नहीं दीजिएगा नहीं निकलेगा।
और यही सब चीज़ों के बीच ये प्रशांत किशोर का एंट्री हुआ है। हाँ। और हमें लगता है कि ये चीज़ें जो है, जो जनता पर जो बोझ के रूप में पड़ा है, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, घूसखोरी हो, या ये जो भी व्यवस्थाएं जो जनता के हक को, जनता के हित को बाधित करता है, और उस मुद्दा को ही प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, और यही चीज़ आकर्षित। अच्छा, अब जनता को चाहिए क्या? सरकार जनता के हित में काम करे, सरकार जनता का उचित अनुचित सोचे। अब ऐसा सरकार बन जाए कि जनता का गला ही रेत दे, फिर उस सरकार को लेने से हमको फायदा क्या? क्या आपको विश्वास है कि हम की बार प्रशांत किशोर अच्छे मजबूती के साथ उभर पाएंगे बिहार में? हाँ, लगभग हर विधानसभा से उनका सिस्टम अब की बार सही रहेगा। अच्छा, जिस तरीके से हमें यह लग रहा है कि बीजेपी का एक खास वोट कोर, जैसे मान लीजिए कि समान वर्ग का वोट ज़्यादातर जो है बीजेपी खेमे में ही जाता था, और ये वोट जो है जन सुराज में जाते हुए दिखाई दे रहा है। नहीं, आप सर्वे लीजिएगा तो ऐसा नहीं है स्वर्णों का ही वोट जा रहा है। हर नीचे से लेकर ऊपर तक लगभग सभी लोगों का विचार जन सुराज में है। ऐसा नहीं है कि स्वर्णों का ही जा रहा है, चाहे ऐसा कुछ नहीं है। आप आकलन कीजिएगा तो हर जाति वर्ग के लोग जन सुराज को मतलब पसंद रहे हैं। हाँ, पसंद कर रहे हैं। तो ये हमारा कहना था कि जिस तरीके से एक कोर वोटर माना जाता था समान वर्ग के वोट को बीजेपी का, और जिस तरीके से इस वोट में ये वोट जल्दी इसमें कोई सेंधमारी नहीं कर पाता है, और ये वोट जिस तरीके से टूटते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये तो 7 समीकरण दिखाई दे रहा है। देखिए, हम भी स्वर्ण से ही आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी स्वर्ण को बहुत ज़्यादा दे दिया। मतलब होता है क्या, हम लोग सिस्टम से चलते हैं कि जो जनता के हित में काम करे, हमारे हित में नहीं, जो जनता के हित में काम करे। तो बीजेपी का पहले ऐसा था, कुछ लोग नेता थे जैसे अटल जी थे, आडवाणी जी थे, वो लोग सिस्टम से चला। लेकिन अब जो देखा जा रहा है, निचले स्तर के जो लोग नेता लोग हैं, सिर्फ अपने फेर में पड़े हुए हैं, जनता से कोई मतलब नहीं है। हाहाकार मचा हुआ है। आप भी जाके देख लीजिएगा ब्लॉक में, मतलब जहाँ भी सरकारी आपको काम करवाना है, हॉस्पिटल का वैसे ही है, कहीं कोई लेना देना नहीं है। सड़कें वैसे के वैसी पड़ी है। अभी हाल फिलहाल देखिए, ये धान रोपनी का मतलब है, जल जीवन हरियाली योजना चला, देखिए कहीं है, नज़र आ रहा है आपको? मैंने सब भ्रष्टाचार, सब भ्रष्टाचार, कागज में सब हो गया, सब खत्म। भ्रष्टाचार का नाम बीजेपी, भ्रष्टाचार का नाम बीजेपी, जदयू। जदयू का तो कुछ है नहीं, कभी इधर मारेंगे कभी उधर मारेंगे, उनका तो कोई लेना देना। जदयू तो अस्तित्व विहीन, हाँ, अस्तित्व विहीन है। लेकिन बीजेपी भी उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, जिनको सपोर्ट कर दिया, आज सरकार में है, तो उनको गद्दी से मतलब है, उनको जनता से कोई मतलब नहीं। और यही सब सारा चीज जो है जन सुराज को मजबूत कर, जन सुराज, यही सब जन सुराज को मजबूत कर रही है। और जन सुराज जो भी एजेंडा लेके आया है, पब्लिक के हित में है, जनता के हित में है। हमकी विश्वास है कि देखिए, हम लोग तो कई सालों से वोट ही दे रहे हैं, सरकार ही बना रहे हैं, और सरकार विश्वासघात कर रही है, तो एक बार हम लोग जन सुराज पे क्यों नहीं करके देखें। चलिए, ये बहुत बड़ी। आप क्या कहिएगा भैया? जन सुराज, जन सुराज एकदम आप लोग मूड बना लिए हैं? बिल्कुल मूड बना हुआ है, परिवर्तन कर देना है, बिल्कुल भ्रष्टाचार और जंगल राज को हटा देना है। हटा देना है। चलिए, ये तमाम लोगों का जिस तरीके से विचारधारा बदलते हुए दिखाई दे रहा है, और जिस तरीके से जन सुराज के पक्ष में बयान हम लोग को मिल रहा है, जिस तरीके से पब्लिक का रिपोर्ट जन सुराज के पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहा है, इससे एक बड़े परिवर्तन के ओर संकेत बिहार के राजनीति में जरूर ही मिल रहा है। तो आप लोग भी अपना कमेंट करिएगा कि आखिर जन सुराज का जो जिस तरीके से जन सुराज के पक्ष में जनता का बयान आ रहा है, इससे क्या असर पड़ सकता है विधानसभा के चुनाव में। आप लोग का कमेंट जरूरी है। जय हिंद।